हेलो कोरियन फैंस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ माय सीक्रेट ब्राइड का पार्ट 9। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पैडेट है वो स्वान से कहता है कि पहले नाश्ता कर लो, बाद में पढ़ाई करना। तो स्वान कहती है कि नहीं नहीं, मेरे को अपने प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं। तभी वहाँ पे रुत आ जाता है उन दोनों को ऐसे ज़बरदस्ती करते हुए देख के खांसने लगता है। तो स्वान कहती है कि यार तुम्हारा गला ख़राब है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। उसको ऐसा लगता है कि यार जो पैडेट है उसका इतना अच्छा दोस्त है और उसने उसके बर्थडे पे मतलब उसको इतना ज़्यादा दुख पहुँचाया। उसके बर्थडे पे रुत का बर्थडे सेलिब्रेट करा। उसको अपनी इस बात पे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है क्योंकि उसे सच में नहीं पता होता है कि कल पैडेट का बर्थडे था और वो बात उसको दिरेक और स्वाम ने बताई होती है शाम को। और उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। उसको ऐसा लगता है कि यार मैं कितनी बेवकूफ़ लड़की हूँ, अपने बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे वाले दिन इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी, उसके बर्थडे वाले दिन किसी और का बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया कि अब वो क्या करे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी स्वाम, पैडेट और जो रुत है सारे एक साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी जो स्वाम है वो पैडेट से पूछती है कि यार न्यूंग नहीं आई। तो यहाँ पे जो रुत है वो कहता है कि ठीक है कि न्यूंग ना ही आए तुम्हारे घर पे तो ज़्यादा अच्छा है। और तभी जो हमारी स्वाम है एकदम से रुत का भी खाना उठा लेती है, मतलब जो एग होता है उठा लेती है। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है उससे कहता है कि अगर तुम्हें खाना था तो तुम मुझसे मांग लेती है। जो स्वाम है वो खाते खाते बहुत ज़्यादा बकबक कर रही होती है। तो तभी रुत कहता है कि पहले खा लो नहीं तो धक्का लग जाएगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा रुत है वो पैडेट से कहता है कि वैसे स्वाम को तुम्हारे घर पे नहीं आना चाहिए, ओ सॉरी न्यूंग को तुम्हारे घर पे नहीं आना चाहिए। तो पैडेट कहता है देखो ये मेरा मैटर है, इसमें बीच में ना ही पड़ो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है फिर पैडेट के घर पे आ जाती है। पैडेट जब अपने घर पे आता है तो देखता है कि जो न्यूंग है उसने कुछ चिकन और चावल का एक केक सा बनाया होता है। कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे सच में नहीं पता था कि मेरा मतलब कि तुम्हारा कल बर्थडे था। तो जो पैडेट है उससे कहता है कि चलो कोई नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कैसे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और मैं एक बेवकूफ़ लड़की हूँ और मैंने तुम्हारे बर्थडे मुझे पता होना चाहिए था। तो यहाँ पे फिर वो उससे कहती है चलो इस बातों को भूल जाओ और चलो साथ में केक कटिंग करते हैं। जो हमारा पैडेट है वो केक कटिंग करने से पहले अपनी चम्मच से केक बीच में से खाना स्टार्ट कर देता है। तो न्यूंग कहती है नहीं नहीं, पहले इसको केक की तरह कट करो और उसे जानबूझ के चिड़ा चिड़ा के खाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि दूसरी ओर फिर हम डिटेक्टिव ऑफिस में सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे पैलेट बैठ के हंस रहा होता है, अपनी बातों में मुस्कुरा रहा होता है। सारे के सारे जो मेंबर्स होते हैं टीम के सारे उसे देख के शक करने लगते हैं कि तुम पैलेट ही हो ना, क्योंकि पैलेट पहले बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराता था, ना ही किसी से इतना खास बोलता था और मतलब वो आज बैठ के इतना ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। तभी वहाँ पे अंकल थ्वान आ जाते हैं। तो सारे के सारे जो मेंबर्स उनसे कहते हैं कि अंकल थ्वान प्लीज़ आप पहले अपने कपड़े चेंज करके आइए, आप में से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो सियाहा है वो एक मंदिर में आज पूजा करने आया होता है जहाँ पे वो अपने पर्सनल असिस्टेंट चीज़ें से कहता है कि देखो तुम बहुत ज़्यादा आजकल गलतियाँ करने लगे, तुम्हारी याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, चलो इन मछलियों को पहले पानी में डाल दो। फिर उससे बात करने लगता है, कहता है कि देखो तुम आजकल बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गए हो, पर तुम्हें इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए। और साथ ही में तुम्हें पता है कि अगर तुम नहीं होते तो मैं आज इतना बड़ा मतलब जैसे बिजनेसमैन हूँ मैं नहीं होता, और मतलब कि मेरी पूरी की पूरी लाइफ में तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और तुम्हें कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। और तुम्हें पता है कि मेरी जगह एक टाइम पे आने के बाद तुम्हें ही रिप्लेस करनी है, तो इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, इतना केयरलेस नहीं रहना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जो अंकल थ्वान है वो अपने कपड़े वगैरह चेंज करके आ जाते हैं। यहाँ पे जो अंकल थ्वान है वो अपनी टीम से बात करते तो पूरी टीम उन्हें बताती है कि जो सियाहा है उसकी तरफ से किसी भी तरीके की मतलब कि कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि जो वो सियाहा है वो आजकल पॉलिटिकल पार्टीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब कि पार्टिसिपेट कर रहा है, उनकी मतलब पार्टीज़ वगैरह में जा रहा है, पॉलिटिशियन से मिल रहा है। तो यहाँ पे जो अंकल थ्वान है वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो पॉलिटिक्स में जुड़ने वाला है। तभी जो अंकल थ्वान है उस स्वाम से कहते हैं कि तुम्हें ज़रा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम दूसरी ओर देखते हैं कि जो हमारी डा है वो सुख के पास आती है, वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। और जो डा उससे कहती है कि तुम्हारी आगे सूझ क्यों नहीं है। तो जो डा है बहुत तेज रोने लगती है। तो यहाँ पे सुख उससे पूछती है कि अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ कि हुआ क्या है। तो डा उससे बताती है कि जो एक है उससे डाइवोर्स लेने के लिए कह रहा है और वो उसके साथ नहीं रहना चाहता है। तो सुख कहती है कि अच्छा टेंशन मत लो, इस बारे में हमें रुत से बात करनी चाहिए, वो स्वाम को समझाएगा कि वो एक से दूर रहे। और तभी डा कहती है अच्छा ठीक है चल रहे, पहले मैं अपना थोड़ा सा मेकअप तो कर लूँ। तो सुख को ऐसा लगता है अभी तो इतना ज़्यादा रो रही थी और अब देखो मेकअप पहले सेट करना है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि डिटेक्टिव ऑफिस में बैठ के जो हमारी स्वाम है वो रुत से बात करी होती है क्योंकि रुत की आज छुट्टी होती है। और रुत उससे पूछता है कि तुम कहाँ पे गई हो। तो बताती है कि मैं जरा बाहर आई हूँ। उससे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आऊँगी। तो तभी वहाँ पे हमारा पैरेट आ जाता है। वो कहता है कि वैसे तो तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है पर तुम बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हो। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो कहती है कि ऐसा नहीं है, एक्चुअल में मतलब कि वो एक अच्छा इंसान है, मतलब मेरे लिए तो अच्छा है, इसलिए हम अच्छे से रहते। तो यहाँ पे जो पैरेट है वो कहता है कि तुम्हें इतना मतलब कि कुछ ज़्यादा ही प्यार से नहीं रहते। तो यहाँ पे जो स्वाम एकदम से कहती है
कहती है वैसे तुम्हारी जॉब कितनी खतरनाक है ना, डेली डेली लोगों को मरते हुए देखना। तो यहाँ पे जो हमारा पैरेट है उससे कहता है कि तुम्हें भी तो रोज़ रात को भूत दिखते हैं, उससे ज़्यादा तो खतरनाक नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारी स्वान है वो कहती है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी जो पैरेट है उसके पास फिर से न्यूंग के मैसेज वगैरह आने लगते हैं और वो उन मैसेज को पढ़ते हुए मुस्कुराने लगता है काफ़ी ज़्यादा। तभी वहाँ पे जो दूसरा बंदा आके कहता है कि तुम सच में पैरेट हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम पे भूत वूत आ गया, और वहाँ से वो चला जाता है। तभी हम देखते हैं दूसरी ओर जो स्वाम है वो घर आ रही होती है रुत के लिए सामान वगैरह लेके, और वहीं पे जो हमारी डा और सुख है वो भी आ रही होती है, और जो डा है वो सोचती है कि उसको गाड़ी से उड़ा दे। और तभी जो न्यूंग है वो भी सामने पैरेट के घर से निकली होती है, वो देखती है कि जो डा की गाड़ी है वो स्वाम को बहुत तेज मारने के लिए आ रही है, और एकदम से धक्का लग जाता है और जो स्वाम है बहुत तेज ज़मीन पे गिर जाती है, जिसकी वजह से चोट लग जाती है। अंदर से जो हमारे सुख और जो हमारे रुत है और डेरेक है वो भी बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे जो सुख है वो ऐसे एक्टिंग करती है जैसे कि उसमें मतलब कि डा के साथ थी ही नहीं। तो यहाँ पे जो डा है वो कहती है कि ऐसी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे जो न्यूंग है वो कहती है कि जो डा है उसने ऐसा जानबूझ के किया है, उसने मतलब कि जानबूझ के स्वाम को मारने की कोशिश की। तो यहाँ पे जो रुत है फिर स्वाम को अपनी गोद में उठा कर अंदर लेके आता है। यहाँ पे जो हमारी स्वाम है उसको काफ़ी तेज लग चुकी होती है। यहाँ पे न्यूंग बार बार कहती है कि जो डा है उसने जानबूझ के ऐसा किया है। तभी वहाँ पे डा आ जाती है, कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही करूँगी क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ पूरी की पूरी जहन्नुम हो चुकी है। और फिर वो अपनी नंद को डांटती है, न्यूंग को डांटती है कि तुम ऐसी लड़की का साइड क्यों ले रही हो। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो कहती है कि प्लीज़ तुम न्यूंग को कुछ मत करो, मुझे पता है कि तुमने जानबूझ के मुझे मारने की कोशिश की है। तभी न्यूंग वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे डा जो है वो बार बार स्वाम को उल्टा सीधा कहती रहती है कि तुम मतलब कि इतनी गंदी जगह से आई हुई लड़की और हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तो तभी जो रुत है अपनी बहन को रोकने लगता है। तो स्वाम कहती है कि प्लीज़ मुझे मेरे रूम में छोड़ दो, मेरे पे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है वो स्वाम को फिर से गोद में उठा के लेके जा रहा होता है। तो जो डा है वो कहती है कि तुम इसे क्यों उठा रहे हो, ये बहुत गंदी लड़की है, तुम इसे मत उठाओ। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो कहती है हमें टाइम लगेगा, तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। यहाँ पे जो डा और सुख है बिल्कुल जल भुन जाती हैं। तभी जो हमारा रुत है स्वाम को रूम में लेके आ जाता है। यहाँ पे जो हमारा रुत है स्वाम से कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मेरी बहन की तरफ से। तो स्वाम जो है उसके मुंह पे चांटा मारते कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी बहन की तरफ से माफ़ कर सकती हूँ, तो तुम्हारी बहन की तरफ से तुम्हें चांटा भी मार सकती हूँ। इस बात पे वो जो रुत है वो उससे कहता है कि प्लीज़ मतलब कि उन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है उस चांटे के चक्कर में। तभी वहाँ पे जो है डा आ जाती है और उस हाथापाई को गलत समझने लगती है। उसको ऐसा लगता है कि वो दोनों रोमांस कर रहे थे। यहाँ पे जो डा है वो कहती है कि तुम ऐसे कैसे बदल सकते हो, तुम एक मतलब कि बिच टाइप लड़की के साथ कैसे मतलब बेड शेयर कर सकते हो। इस बात पे जो स्वाम है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कहती है कि अगर मैं एक गरीब एरिया से आई हूँ ना फिर भी मेरी ज़बान तुमसे ज़्यादा अच्छी है, तुम बेशक स्टैंडर्ड एरिया से हो फिर भी इतना गंदा बोलती हो। और तभी जो हमारी डा है उसकी तरफ मारने के लिए भागती है और जो स्वाम है वो बेड पर खड़ी होकर उसके गर्दन पर किक मारती है, जिसकी वजह से जो डा है वो बेहोश हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि एकदम से सुख की आवाज़ आती है जो हमारी स्वाम है वो सुन लेती है और बेड पे ऐसे एक्टिंग करती है जैसे वो बीमार है। तभी सुख देखती है कि जो डा है वो ज़मीन पे पड़ी है। तो जो रुत है उसे बताता है कि एक्चुअल में जो डा है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, इसकी वजह से गुस्से में वो बेहोश हो गई। तो यहाँ पे जो मतलब उस झूठ बोलता है और फिर उसको उसकी गाड़ी में बिठा देता है सुख की, और उससे कहता है कि प्लीज़ तुम इसे घर छोड़ देना। तो यहाँ पे सुख कहती है कि मैंने ना डा को बचपन से देखा है पर कभी भी मतलब इसको इतने गुस्से में नहीं देखा कि बेहोश हो जाए। और फिर वो बताते हैं कि वो शायद इसलिए बेहोश हो गई है क्योंकि जो उसका हस्बैंड एक है उसको डाइवोर्स देने वाला। तो यहाँ पे जो रुत है उसको ये बात सुन के अच्छा नहीं लगता। फिर जो सुख है उससे कहती है कि वैसे तुम्हारी जब से शादी हो गई तुम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हो, पहले तुम अपनी बहन की कितनी ज़्यादा केयर करते थे और अब तुम में सिर्फ अपनी वाइफ दिखती है। तो यहाँ पे जो हमारी रुत है वो कहता है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं जो सही है मैं सिर्फ उसका साथ दे रहा हूँ। और तभी जो हमारी सुख है वो कहते हैं कि अगर मुझसे कभी भी कहे कि कोई कि मुझे तुम्हें चुनना है या फिर मेरे फादर को, तो मैं हमेशा तुम्हें चुनूंगी। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है उससे कहता है कि तुम्हें मुझे चुनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी वाइफ मेरे को ऑलरेडी चुन चुकी है, और अगर तुमने उसने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो फिर तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी, इसलिए तुम घर चली जाओ। तभी हमारा जो रुत है स्वाम के पास आता है। यहाँ पे जो हमारी स्वाम है बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, अपना सारा सामान पैक करने लगती है। कहते हैं कि मैं इस घर में नहीं रहूँगी, हर दूसरे दिन मतलब मेरे साथ मेरी बेइज्जती करते रहते हैं तुम्हारे फैमिली वाले तुम। तो यहाँ पे जो रुत है उससे पहले तो उससे माफ़ी मांगता है, फिर कहता है कि बस चुप भी हो जाओ। पर यहाँ पे जो स्वाम है बिल्कुल चुप होने की नाम नहीं ले रही होती, काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है कि नहीं, कभी तुम वो सुख की बच्ची मेरी बेइज्जती करती है, कभी तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड करती है, कभी तुम्हारी सिस्टर करती है, जिसका मन करता है वो मुझे कुछ भी कह देता है। मतलब बिल्कुल फेक दुनिया है तुम्हारी। मतलब रोज सुबह सुबह मेकअप कर लो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूमते रहो, चाहे मन में मतलब कितना भी काला भरा हो। तो यहाँ पे जो रुत है उसको चुप नहीं करवा पाता, तो एकदम से उसके और आगे बढ़ता है, उसे किस कर लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है उसको ऐसा लगता है अभी क्या हो गया, और रुत जो है उसको किस करके चुप करा के वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे जो हमारा रुत है उसको इस बात पे बहुत अच्छी फीलिंग से आ रही होती है। वो आके उस जो बोर्ड कभी स्वाम ने बनाया होता है कि अगर एक किस लोगे तो उस पर इतने पैसे लगेंगे, हक करोगे तो इतने पैसे लगेंगे, सेक्स करोगे तो इतने पैसे लगेंगे, उस बोर्ड पर आके किस के आगे एक लाइन खींच देता है। यहाँ पे जो रुत है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि फाइनली उसकी वाइफ के साथ उसकी पहली किस हो गई। दूसरी ओर हम
हम देखते हैं कि जो न्यूंग है वो अपने घर आती है, तभी उसके जो मॉम डैड है एकदम से उसे आवाज़ लगाते हैं, कहते हैं कि जब से तुम कोरिया से आई हो हमारे साथ तो बैठती ही नहीं हो, चलो हमारे साथ बैठो। तो यहाँ पे जो उसके फादर हैं उससे कहते हैं कि न्यूंग तुम्हारी मॉम जो है बता रही थी कि उन्होंने तुम्हें एक लड़का दिखाया है, उसके बारे में तुमने क्या सोचा। तो यहाँ पे जो न्यूंग है अपने फादर से कहती है कि देखो मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती, वो लड़का बहुत ज़्यादा उम्र का है और मैं उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। तो यहाँ पे जो उसकी मॉम है वो कहती है अच्छा तो तुम किससे प्यार करते हो। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आता है, तो वो झूठ बोलने की सोचती है, वो सोचती है कि मैं कुछ भी बोल दूँ। तो यहाँ पे वो अपनी मॉम और डैड से कहती है कि एक्चुअल में मेरे पास एक बॉयफ्रेंड है और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि उसकी मॉम बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाती है। उसके डैड भी कहते हैं कि हाँ बेटा तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि एक्चुअल में वो क्या करे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो न्यूंग है उसके दिमाग में वैसे ही स्वाम के बारे में उसके दिमाग में चल रहा होता है कि क्यों जो डा है और सुख है उसको मानना चाहती है। फिर वो एकदम से पास में सीन चला जाता है, जब वो कोरिया में थी तो जो उसकी फ्रेंडें थी उन्होंने उसको बताया था कि जो स्वाम है वो बहुत मतलब बेकार लड़की है, उसने तुम्हारे भाई को मतलब फंसाने की कोशिश की है, उससे शादी करने की कोशिश की है। वो तुम्हारा भाई उससे पहले बिल्कुल पसंद नहीं करता था, पर उसने तुम्हारे भाई को फंसा लिया है और हमने तो उससे फ्रेंडशिप भी तोड़ दिया है और वो पता है स्कूल की फीस वगैरह भी जमा नहीं कर पाई है। तो जो न्यूंग है पहले उसको ये सारी बातें झूठी लगा, पहले वो किसी पे विश्वास नहीं करती थी, पर फिर धीरे धीरे उसे लगा कि जब मेरी सारी की सारी फ्रेंडें बोल रही है, मेरी मॉम बोल रही है, तो शायद सच में ही जो न्यूंग है वो एक बेकार लड़की है और उसे ऐसा लगता है कि उसने उसके भाई को फंसाने की कोशिश की है। पर यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है अब उसको कुछ चेंज लगता है। दूसरी ओर हम देखते हैं जो स्वाम है वो सो रही होती है, उसके आसपास इतने सारे फूल बिखरे हुए होते हैं और जो रुत है उसको उठाने की कोशिश कर रहा होता है, कहता है कि डार्लिंग उठ जाओ। तो यहाँ पे जो स्वाम कहती है थोड़ी देर और सोने दो, और तभी जो रुत है उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है किस करने के लिए। स्वाम कहते हैं अभी नहीं मुझे ब्रश तो करने दो। और तभी हम देखते हैं कि जो स्वाम है उसकी एकदम से नींद खुल जाती है। वो देखते हैं कि जो रुत है वो एक्चुअल में उसके पास नहीं होता है, वो सिर्फ जब वो ये सब सोच रही होती है, कहती है कि स्वाम तुम पागल हो गई हो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो तीरक है वो सारा का सारा खाना मतलब नाश्ता प्रिपेयर कर रहा होता है उन लोगों के लिए, बड़े प्यार से नाश्ता वगैरह बना रहा होता है। और तभी जो हमारी स्वाम है वो सोच नहीं पा रही होती है वो कैसे आदमी से नाश्ते के टेबल पर जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसकी रुत के साथ किस हुई होती है। वो सोचती है कैसे वो रुत को फेस करे, कैसे उसके सामने जाए। फिर उसे ऐसा लगता है कि नहीं उसे जाना चाहिए, पर वो फिर भी नहीं जा पा रही होती है। उसे ऐसा लगता है कि एक काम करती हूँ थोड़ा सा मतलब परफ्यूम लगा लेती हूँ, अपने होठों पे लिपस्टिक सी लगाती है, थोड़ी सी लिप बाम लगाती है और सोचती है कि थोड़ी मतलब खूबसूरत सी बन के जाती हूँ। और फिर वो फाइनली वो नीचे जाती है और वो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ रुत को देख रही होती है, वो दाएं बाएं चारों तरफ रुत को देख रही होती है कि एक्चुअल में रुत कहाँ है। तभी जो रुत है उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है और जो हमारी स्वाम एकदम से डर जाती है, वो कहता है कि अच्छा तुम मुझे तो ढूंढ रही हो ना, ये राम है। तो यहाँ पे जो स्वाम एकदम से उसे झटका लग जाता है, वो कहती है कि तुम पागल हो, तुमने मुझे डरा दिया एकदम से। तो यहाँ पे जो रुत है वो कहता है कि मुझे तो ढूंढ रही थी। तो स्वाम कहती है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रही थी, चलो आ जाओ नाश्ता करते। तो यहाँ पे जो हमारा रुत से कहता है कि आज तुम्हें से कुछ ज़्यादा खुशबू आ रही है और तुम्हारे जो होठ है कुछ ज़्यादा ऑयली से लग रहे हैं। तभी वहाँ पे तीरक आ जाता है, वो कहता है कि चलो सब बैठ के साथ में नाश्ता कर लो। और यहाँ पे जो स्वाम है वो बैठ के नाश्ता करने के लिए बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो रुत है उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो यहाँ पे स्वाम बताते हैं कि वो अपने फ्रेंड के घर पढ़ने के लिए जा रही है, वो एक स्टूडेंट है, उसको मतलब कि पढ़ने के लिए अपने फ्रेंडों के यहाँ जाते रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम वो कहती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है उससे कहता है कि नहीं अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, आज मैं घर पर ही हूँ। तो यहाँ पे जो स्वाम वो कहती है कि नहीं तुम्हें इतनी ज़्यादा मतलब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से चली जाऊँगी। तो यहाँ पे जो रुत है उससे कहता है कि ठीक है तुम खुद से चली जाना, पर अपना ध्यान रखना। और फिर यहाँ पे वो देखता है कि जो स्वाम है वो डेली के अकॉर्डिंग आज थोड़ा कम बोल रही होती है, थोड़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है और मतलब वो सच में शर्मा भी रही होती है। और यहाँ पे रुत को भी थोड़ा मतलब कि अच्छा सा लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी स्वाम है वो अपने मोहल्ले में आ जाती है। यहाँ पे वो जाई से मिलती है, जाई से पूछती है कि तुमने मेरी मॉम देखी। तो बताती है कि तुम्हारी मॉम है, सारी मतलब मोहल्ले की औरतें वहाँ बैठी हैं, वहाँ पे सारी औरतें बैठी होती हैं और सब एक दूसरे से मतलब फ़नी बातें कर रही होती हैं, जिनमें से एक अपनी हर टाइम आईब्रो ही सेट करती रहती है। सब उसको उसके आईब्रो के लिए चिढ़ाते हैं। तो वो कहती है कि मेरी आईब्रो सबसे ज़्यादा परफेक्ट है, पर सब कहते हैं कि पहले एक बार शीशे में देखो तो सही। तो वो कहती है कि नहीं मेरी आईब्रो सच में परफेक्ट है। और तभी हम देखते हैं कि जो स्वाम का फ्रेंड होता है वहाँ पे कुछ खड़े लड़कों को भगा देता है। तो यहाँ पे वो सारी की सारी औरतें उसकी तारीफ़ करती है, तालियां बजाती है कि अरे वाह तुम तो सच में बड़े हो गए हो और सच में मतलब कि अपने मोहल्ले की औरतों को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। तभी जो उसकी ट्रांसजेंडर फ्रेंड होती है वो कहती है कि एक काम करो तुम मुझसे शादी कर लो। तो यहाँ पे वो कहता है कि अगर दुनिया की लास्ट लड़की भी बचोगी तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तभी हम देखते हैं कि जो हम यहाँ पे जाए हैं वो स्वाम से कहती है कि हमें दोबारा से वो माता वाला सत्संग स्टार्ट करना चाहिए। दूसरी टेबल पर वहाँ पर लामियाई की मॉम बैठी रहती है, तो जो वो भी सत्संग करती हैं टाइम पे। तो एकदम से लामियाई की मॉम कहती है कि तुम सत्संग
करोगे तो मैं क्या करूँगी, वैसे भी तुम झूठी हो और मैं असली माता हूँ, तुम असली माता नहीं हो। तो यहाँ पे जो उसकी मॉम है, स्वाम की मॉम है, वो कहती है कि तुम अपना मुँह बंद रखो। तो तभी लामिया की मॉम कहती है कि तुम मतलब कि उसके बारे में तो उल्टा सीधा कहने लगती हैं कि तुम्हारी बड़ी लड़की तो आज तक ये तो पता नहीं कि वो किससे प्रेग्नेंट हुई है, वो बच्चा किसका है। और तभी जो हमारी स्वाम है उसको इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, एकदम से वो उठती है और उसको कहने लगती है कि तुम ज़्यादा नहीं बोलती हो, तुम अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। तुम्हारा बेटा जो है मतलब कि तुम्हारी लड़की का बेटा है वो 24 घंटे रोता रहता है, उसका तो तुम पे ध्यान रखा नहीं जाता और बस दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करनी आती है, दूसरों को मतलब दूसरों की लाइफ में आग लगाने के अलावा तुम्हें कुछ काम नहीं है। तो तभी जो लामिया अपनी मॉम से कहती है कि मॉम चलो घर चलते हैं, और तभी वो जाने लगते हैं। तभी पीछे जाए कहती है कि अपना बच्चा तो ले जाओ, और फिर वो अपने बेबी को लेके वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है वो पुलिस स्टेशन के बाहर बैठ के इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पे पैडेट आ जाता है, उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं इंतजार कर रही हूँ। तो वो कहता है कि तुम रुत का इंतजार कर रही हो। तो वो कहती है कि नहीं, मैं अपने फ्रेंड का इंतजार कर रही हूँ। तो यहाँ पे पैडेट जानबूझ के कहता है कौन फ्रेंड। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तो वो कहती है कि चलो तुम मुझे घुमाने लेके चलो। तो यहाँ पे वो कहता है ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो पहले से अपना हेलमेट लेके आई होती है, फनी सा हेलमेट होता है कुछ पिंक कलर का, उसमें फर वगैरह होता है। तो यहाँ पे न्यूंग देखता है कि कैसी कार्टून सी लड़की है, उसको मतलब हेलमेट लगाना भी नहीं आता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि तभी पैरेट देखता है कि जो अंकल जो हमारे रुत है उसके अंकल उसको लेने के लिए आते हैं। जो रुत है अपने अंकल की कार में बैठ के कहीं जाता है, वो एक्चुअल में उसको एक होटल में लेके आते हैं। वहाँ पे जो उसके अंकल डेरेक हैं रुत से कहते हैं कि तुम बचपन से इस होटल में जब भी आते हो तुम हमेशा यही खाते हो। तो यहाँ पे जो रुत है वो कहता है कि मुझे हमेशा यही खाना पसंद है। तो यहाँ पर और मैं जो मेरी चॉइस है वो कभी नहीं बदलेगी। तो यहाँ पे जो फिर अंकल जो है उसके रुत के अंकल वो उससे फिर से कहते हैं कि मैं तुमसे फिर से कहना चाहता हूँ कि जिस केस पे तुम काम कर रहे हो उस केस को तुम छोड़ दो, मतलब वो केस सेफ नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी लाइफ में कुछ भी बिगड़े। तो तभी जो रुत है वो कहता है कि अंकल इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो तभी जो उसके अंकल है वो कहते हैं कि एक्चुअल में मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि जो डा है उसकी लाइफ कुछ अच्छी नहीं चल रही है, उसके हस्बैंड ने उससे डाइवोर्स लेने के लिए कहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके बड़े भाई हो तो तुम्हें इस बारे में ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूंग है वो कहता है कि ठीक है मैं इस बारे में ध्यान दूंगा। और तभी वो उस होटल से बाहर निकल ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे सियाहा और उसके असिस्टेंट आ जाते हैं। तो यहाँ पे उसके अंकल ऐसे दिखाते हैं कि जैसे वो सियाहा से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। तभी जो हमारा रुत है वो कहता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, वॉशरूम चला जाता है। वहीं पीछे पीछे जो सियाहा का असिस्टेंट है बीपी न्यूंग वो भी आ जाता है। यहाँ पे उससे बात करने लगता है, उससे कहता है कि मैं तुमसे बस ये कहना चाहता हूँ कि जो तुम्हें दिख रहा है वो सच नहीं है और जो सच है वो तुम्हें दिख नहीं पा रहा है। तो इसलिए किसी पे भी विश्वास मत करो, हमेशा हर किसी को पहले जांच परख लो फिर उसके बाद कुछ करो। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है उससे कहता है कि तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हो। तो वो कहता है कि क्योंकि तुमने मेरे बेटे के मतलब के केस में मेरी बहुत ज़्यादा मदद की थी सच्चाई जानने के लिए, तो बस मैं इसलिए तुम्हें ऐसा कह रहा हूँ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे पीछे हमारा रुत भी आ जाता है। यहाँ पे जो सिया है फिर वो भी वहाँ से चला जाता है और उसके अंकल ऐसे दिखाते हैं जैसे उनको उससे मिलके बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उस सिया से। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी स्वाम और स्वाम की मॉम, स्वाम की सिस्टर हैं, वो सारे के सारे काम कर रही होती है। यहाँ पे स्वाम अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम अब तो बता दो कि मेरे रियल फादर कौन है। और तभी इसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे रियल फादर यही है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे स्वाम के फादर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि सारा का सारा सामान जल्दी से हटाओ। और उसकी मॉम से कहते हैं कि तुम प्लीज़ मुझे जल्दी से अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड दो, आधार कार्ड दो। तो यहाँ पे जो उसकी मॉम है वो कहती है कि अच्छा मैं अभी लेके आती हूँ। तो यहाँ पे उसके फादर कहते हैं स्वाम तुम कुछ ज़्यादा नहीं बनती हो, मतलब ये कितनी बनती हो। और तभी उसको उल्टा सीधा कहने लगता है। तो जो स्वाम है वो पीछे पीछे अपनी मॉम के पीछे पीछे जाती है और एकदम से मतलब कि देखते हैं कि उसकी मॉम कहाँ गई है। उसकी मॉम जो है अपना आधार कार्ड ढूंढ रही होती है। उसकी मॉम से वो पूछती है कि मॉम फादर को तुम्हारा आधार कार्ड क्यों चाहिए, ऐसा तो नहीं हो फिर से घर को बेचने जा रहे हैं। और देख लो इस बार मैं किसी से शादी नहीं करने वाली हूँ, पहले इस घर के चक्कर में मैं एक बंदे से शादी कर चुकी हूँ, ऐसा ना हो कि तुम्हारे चक्कर में मुझे और लोगों से शादी करनी पड़े। और तभी जो स्वाम है वो नीचे आती है, फिर वो पूछती है मॉम कहाँ गई। तो वो बताती है, मतलब उसका बेटा बताता है कि मॉम वॉशरूम गई है। और वो देखती है कि उसके फादर भी नहीं हो। तभी वो देखती है कि जो उसकी बहन है वो वॉशरूम में थी और जो उसके फादर थे उसको बाहर से झाँक रहे थे। इस बात को देख के स्वाम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। यहाँ पे जो ऑयल है, पी ऑयल है, उसको मतलब वो एकदम से रोने लगती है। और स्वाम जो अपने फादर को उल्टा सीधा कहने लगती है कि तुम कैसे बाप हो, अपनी बेटी को मतलब कि वॉशरूम में झाँकते हुए देख रहे हो। तो यहाँ पे वो फिर से स्वाम को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो उसकी मॉम वो कहती है कि अगर तुमने मेरी बेटी को फिर से हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। तभी जो उसका फादर है फिर भी उसको एक चांटा मार देता है जिसकी वजह से स्वाम को चोट लग जाती है। पर स्वाम को आज फिजिकली से ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है। उसको ऐसा लगता है कि कैसा बंदा है कि जो मतलब कि अपनी ही बेटी को वॉशरूम में झाँक के देख रहा होता है। यहाँ पे जो अपनी मॉम को गले लगा लेती है, उसकी मॉम भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। उन्हें देख के ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ इसमें बहुत ज़्यादा बुरी है, बहुत ही ज़्यादा बेकार है। दूसरी बार हम देखते हैं कि
जो रुत है, पेडेट है, वो रुत के घर में होते हैं। यहाँ पे जो तीरक है उन सबके लिए खाना बना रहा होता है। वो जो तीरक है उससे पूछ कहता है कि आ जाए यहीं पे खाना खा लो, और तभी वहाँ पे न्यूंग भी आ जाती है। तो यहाँ पे जो रुत है वो न्यूंग को भी इनवाइट करता है। तो यहाँ पे जो पेडेट है वो बताता है कि जो न्यूंग है वो मेरी गेस्ट है, ये मत समझना, तो तुम्हारे यहाँ पे आई है। और तभी हम देखते हैं कि जो रुत है वो कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ पे खाना खाने के लिए तैयार हूँ। और तभी हमारी वहाँ पे स्वाम आ जाती है। तो हमारा रुत उससे कहता है कि आ जाओ तुम भी खाना खा लो। तो फिर स्वाम कहती है कि नहीं नहीं, मुझे आराम करना। तभी जो रुत का ध्यान उसके लेफ्ट चिक पे जाता है। वो देखता है कि उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई होती है। वो पूछता है कि कैसे हुआ। तभी न्यूंग कहती है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें फिर से मारा ना। और तभी हम देखते हैं कि जो हमारा रुत है वो स्वाम की मतलब कि ड्रेसिंग करता है, उसकी दवाई वगैरह लगाता है। और यहाँ पे उससे कहता है कि यार मतलब कि तुम्हारे फादर इतने बुरे हैं कि तुम्हें इतनी बुरी तरीके से मारा, और कौन फादर ऐसे करता है। तो यहाँ पे जो न्यूंग है वो कहते हैं कि स्वाम के फादर हमेशा ऐसे करते हैं, और स्वाम को कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि वो उसके रियल फादर हैं। तो यहाँ पे जो हमारी रुत है उससे कहता है कि तुम्हें अपने फादर का डीएनए टेस्ट कराना चाहिए, अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। तो वो कहती है कि मैं डीएनए टेस्ट तो करा लूँ, पर मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे रियल फादर निकले, तो मैं अपना मतलब कि अपनी ज़िंदगी मतलब कि फिर मैं जी नहीं पाऊँगी। मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा यही चाहूँ कि वो मेरे रियल फादर नहीं है। और फिर वो एकदम से रोने लगती है। यहाँ पर रुत को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तभी जो न्यूंग है उसके पास मतलब कि आके बैठ जाती है, कहती है कि प्लीज़ शांत हो जाओ। मतलब वो भी थोड़ा सा गुस्सा खत्म कर चुकी होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रुत है स्वाम को रूम में सुला देता है, मतलब लेटा देता है। वो स्वाम की तरफ देख रहा होता है, उसे ऐसा लगता है कि यार सच में इनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। और वो स्वाम के फेस पे टच कर रहा होता है, क्योंकि स्वाम के फेस पे चोटें बेशक लगी होती है, पर स्वाम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। यहाँ पे वो स्वाम को देखे जा रहा होता है। और फिर उस रूम से नीचे आता है। यहाँ पे सब लोग उससे पूछते हैं कि अब स्वाम कैसी है। तो बताता है कि अब वो सोच चुकी है। तो यहाँ पे जो न्यूंग है उन्हें बताती है कि जो स्वाम के फादर है वो उसको हमेशा ऐसे ही मारते हैं बचपन से ही, और स्वाम अपने फादर को अपना फादर नहीं मानती। एक मतलब कि एक इंसिडेंट्स के बाद, पर वो इंसिडेंट मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तुम्हें ये बात मतलब कि रुत तुम्हें खुद स्वाम से पूछनी चाहिए, शायद वो तुम्हें बता दे तो ज़्यादा अच्छा होगा, पर मैं वो बात तुम्हें नहीं बता सकती। तो यहाँ पे उन्हें वो बात नहीं बताती कि किस वजह से स्वाम को ऐसा लगता है कि जो उसके फादर है उसके रियल फादर नहीं है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो हमारा रुत है वो अपने मतलब कि अपने स्टेशन में बैठा होता है। तभी पेडेट उससे आके पूछता है कि स्वाम कैसी है, और तो वो बताता है कि वो ठीक है। और तभी हमारे रुत के पास उसके अंकल का फ़ोन आता है, और मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए आता है। हम तभी देखते हैं कि जो हमारा रुत है वो अपने कपड़े वगैरह चेंज करके अपने अंकल के पास जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जो स्वाम है वो बाहर मतलब कि लंच कर रही होती है। तो यहाँ पे जो उससे पूछता है कि रुत कि तुम अब ठीक हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे इन सब चीज़ों की आदत हो गई है, क्योंकि मेरे फादर जब से मैं मतलब कि मैंने अपना होश संभाला तब से हमेशा हमें ऐसे ही मारते आ रहे हैं, मुझे, मेरी बहन को और मेरी मॉम को। तो यहाँ पे जो वो कहता है कि देखो अब तुम्हें मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना ध्यान रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो हमारी स्वाम एकदम से अपने घर से बाहर निकलती है, और एकदम से उसके सामने एक आत्मा सी नज़र आती है, जो कि बहुत प्योर साउल होती है, बिल्कुल वाइट कलर की होती है। और वो जो साउल है उससे बार बार कहती है कि प्लीज़ तुम आज घर से बाहर मत जाओ। तो वो कहती है कि मैं क्यों घर से बाहर ना जाऊँ। तो वो कहते हैं कि प्लीज़ बहुत ज़्यादा खतरा है, तुम आज घर से बाहर मत जाओ, घर से बाहर मत जाओ। पर जो हमारी स्वाम वो कहती है कि मुझे आज घर से बाहर जाना पड़ेगा, आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। और वो कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और वहाँ से चली जाती है। वो जो प्योर साउल होती है, मतलब जो प्योर आत्मा होती है, उसकी बात नहीं मानती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग इकट्ठे हो चुके होते हैं, क्योंकि आज स्वाम का सत्संग होता है। सभी के सभी लोग टिकट ले रहे होते हैं। यहाँ पे वो मेनली इंतज़ार कर रहे होते हैं उन सियाह के बंदों का, क्योंकि सत्संग हो ही इसलिए रहा होता है ताकि वो बंदे आके यहाँ पे माता के डर से कुछ ना कुछ उनके सामने उगल दें, और जिसकी वजह से स्वाम को, जाई को, मतलब जो डिटेक्टिव टीम है उनको कुछ हिंट मिल जाए। तभी वो लोग आ जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जाई है वो स्वाम का मेकअप कर रही होती है, ताकि उसके फेस पे जितने भी निशान आए होते हैं चोट के वो सब ढक जाएँ। तो यहाँ पे जो जाई है वो उसके फादर को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा कह रही होती है कि तुम्हारे फादर सच में बहुत बुरे इंसान है, कितनी बुरी तरीके से मारा है कि मेकअप से भी ढक नहीं पा रहा है। तभी हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि जो पूरा का पूरा सत्संग है वो स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसा नहीं रहता है, मैं, या फिर मेरे को ये दिखाई देता है, वो दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो सबको कुछ भी बोल रही होती है कि ये लो, ये जूस पी लो, इसके बाद तुम्हें अच्छा लगेगा और इसके बाद तुम्हारे पास पैसे ही पैसे रहेंगे। तो यहाँ पे सब लोगों को लगता है कि हाँ भाई सही बोल रही है, माता सही बोल रही है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर आ जाता है सियाह के बंदों का। यहाँ पे वो सियाह के बंदे आ जाते हैं। तो यहाँ पे वो पूछती है कि तुम क्या काम करते हो, क्योंकि वो चाहती है कि वो बताएं कि एक्चुअल में क्या काम करते हैं, तभी उन्हें हिंट मिलेगा अपने केस के लिए। तो वो पूछते हैं कि अच्छा हमें बताओ कि तुम क्या काम करते। तो वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं बता सकते, आप हमारी हेल्प ऐसी कर दो। तो जो जाए है वो कहती है कि तुम माता को ऑर्डर नहीं दे सकते, माता तुमसे पूछ रही है कि तुम क्या काम करते हो। और तभी हम देखते हैं
कि जो स्वाम है उसे फिर से सामने से एक मतलब कि प्योर साउल दिखनी स्टार्ट हो जाती है। जो मतलब कि उस बंदे की साउल होती है वो फिर से उस एक साउल दिखनी स्टार्ट हो जाती है। वो देखती है कि कोई बंदा उसे देख रहा है और उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है, और हम दूसरी ओर देखते हैं कि कोई बंदा अपनी गन में बुलेट्स लोड कर रहा होता है। तभी वो साउल जो है स्वाम के पास आती है और स्वाम को टेढ़ा कर देती है, और सामने से एकदम से एक गोली शूट होती है जो कि मतलब कि उस बंदे की वजह से, मतलब उसको टेढ़ा कर देने की वजह से, जो कि पीछे से निकल जाती है। एकदम से वहाँ पे भगदड़ मच जाती है, सभी लोग इधर भागने लगते हैं, और जैसे ही वो गोली शूट हो जाती है वो बंदा भी गायब हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्वाम है उसको हाथ में लगने के बजाय उसके हाथ में लग जाती है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं कि जो एक सत्संग हो रहा था मतलब स्लम एरिया में, उसकी वजह से वहाँ पे मतलब कि शूटिंग वगैरह हो गई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे के सारे जो पुलिस वाले हैं वो रुत के पास आते हैं, उसे बताते हैं कि सत्संग हो रहा था। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ तो क्या वो सब जाके बंद कराओ, मुझे वैसे भी इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं है। तो वो बताते हैं कि एक्चुअल में जो सत्संग में माता बन के बैठी थी वो आपकी वाइफ थी स्वाम, और उसको गोली लगी है। ये बात सुन के ही रुत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्वाम है उसके हाथ में गोली लग चुकी होती है। यहाँ पे पुलिस भी आ चुकी होती है और एम्बुलेंस भी आने वाली होती है। यहाँ पे सब लोग उसका खून रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, और यहाँ पे जो पुलिस वाले आ जाते हैं तो यहाँ पे जाई सब कुछ बताती है कि एक्चुअल में ये मतलब कि सत्संग हो रहा था और एकदम से सामने से किसी ने गोली चला दी और ये टेढ़ी हो गई थी, जिसकी वजह से इसके हाथ में लग गई और हाथ में लगने से बच गई। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एम्बुलेंस आ जाती है, स्वाम को गाड़ी में लिटा दिया जाता है एम्बुलेंस में। यहाँ पे स्वाम की मॉम कहती है कि मैं जाऊँगी, पर जाई कहती है कि नहीं नहीं मेरे को जाने दो। तो यहाँ पे जो स्वाम है कहती है कि अरे मुझे इतनी ज़्यादा नहीं लगी है, टेंशन मत लो। फिर जाई उसके साथ जा रही होती है, तभी एकदम से एम्बुलेंस का दरवाज़ा फिर से खुलता है, और वहाँ पे हमारे सामने रुत होता है। रुत कहता है कि मैं इसके साथ जाऊँगा क्योंकि मैं इसका हस्बैंड हूँ। और जो स्वाम है एकदम से रुत को देख के डर जाती है। रुत काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसको इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं होता है। यहाँ पे स्वाम को ऐसा लगता है कि अबे यार ये क्यों आ गया। वो कहती है कि पुलिस स्टेशन में बहुत काम होगा, तुम जाओ जाओ, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं लगा, बस थोड़ी सी खरोच है। पर यहाँ पे जो रुत है बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, उससे कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। यहाँ पे स्वाम को लगता है कि अब ये घर जाकर मुझे बहुत ज़्यादा डांटेगा, क्योंकि ये जो सत्संग वगैरह काम होता है थोड़ा इलीगल टाइप का होता है वहाँ पे। यहाँ पे दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो अंकल थवान है वीडियो देख रहे होते हैं वो सत्संग वाली, वहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी जाई है वो बताते हैं कि जो सत्संग चल रहा था कैसे कैसे गोली शूट हुई और कैसे कैसे स्वाम के हाथ से लग के बच गई। तो यहाँ पे जो अंकल थवान है वो सोच रहे होते हैं कि एक्चुअल में स्वाम को गोली मारने की कोशिश कौन करेगा। तो यहाँ पे जाई कहती है कि शायद वो डा हो सकती है, पर अंकल कहते हैं कि अगर वो डा है तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर वो सियाहा हो सकता है या फिर अंकल दिरेक हो सकते हैं। और तभी हम देखते हैं कि हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। टुडे शाउट आउट गोज टू स्वप्ना बोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टू बी कंटिन्यू।